जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, सेफ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी सेफ होने के साथ में बहुत इजी टू एग्जीक्यूट भी है। ये स्ट्रेटजी काम करती है चेंज इन ओआई पर। 9:30 पर हमें एंट्री करनी होती है, पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड आती है। 1.7x का हमें एसल लगाना होता है, मतलब 70% का एसल। एंड 3:15 पर हमें एग्जिट कर जाना होता है सारी पोजीशन से। मंडे एंड ट्यूसडे हम लोग निफ्टी पर ट्रेड करेंगे। वेडनेसडे एंड थर्सडे हम लोग सेंसेक्स पर ट्रेड करेंगे। ये स्ट्रेटजी एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है जो कि डायरेक्शन पकड़ती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सेंसेक्स का लास्ट एक्सपायरी का चार्ट है। अगर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट एक्सपायरी को ट्रेड लेते तो कुछ इतना पीएनएल हमें देखने को मिलता। ये निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी का चार्ट है। अगर इस दिन हम लोग ट्रेड करते तो कुछ इतना पीएनएल हमें देखने को मिलता। ये एक नॉन ट्रैक्शनल स्ट्रेटजी है, लेकिन हम लोग ओटीएम ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हमें थीटा भी फेवर करता है। मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको रेडी और प्रॉफिट देगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो ओवरव्यू आपको मिल गया होगा इस स्ट्रेटजी का, क्या इसके बेसिक रूल्स हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं किस तरीके से इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड किया जाता है एंड क्या इसके रूल्स हैं। चेंज इन ओआई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। वन स्ट्रेटजी, टू इंडिसेस, निफ्टी एंड सेंसेक्स। 1DT एंड 0DT हम लोग ट्रेड करेंगे फॉर रेफरेंस। निफ्टी हम लोग ट्रेड करेंगे मंडे एंड ट्यूसडे, सेंसेक्स हम लोग ट्रेड करेंगे वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कोई भी हॉलीडे होती है तो आपको सिर्फ 1DT एंड 0DT पर ध्यान देना है। तो किस तरीके से ट्रेड करना है, सबसे पहले 9:30 पर 9:30 AM हमें क्या करना है, कॉल साइड एंड पुट साइड का डेटा कलेक्ट करना है ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब सबसे पहले समझते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, किस तरीके से हम लोग उसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से उसे फैच कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए आपको आना है एनएसई इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है निफ्टी ऑप्शन चेन। ओआई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओआई इज बेसिकली इस स्ट्राइक पर एट दैट टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, ये डेटा लॉट्स में होता है एंड ये डेटा पूरे दिन चेंज होता रहता है। एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज कि उस दिन 9:15 के बाद से कितना चेंज आया है इस ओआई के डेटा में। एंड ये डेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड फॉर सेंसेक्स डेटा आप आ सकते हैं बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर। यहाँ पर भी सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये डेटा लाइव होता है, तो आपको क्या करना है, 9:30 पर आना है। 15 मिनट का हम लोग वेट करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ पाए कि किस साइड मार्केट का मूवमेंट है। एंड आपको कॉल साइड एंड पुट साइड अलग अलग कैलकुलेट करना है। एटीएम कॉल, फर्स्ट ओटीएम कॉल, सेकेंड ओटीएम कॉल, तीन स्ट्राइक्स को आपको ऐड करना है। तीन स्ट्राइक्स के ओआई डेटा को आपको ऐड करना है। जिस तरफ का भी डेटा ज़्यादा होगा उस तरफ हम लोग सेल करेंगे हमारा ओटीएम ऑप्शन। सबसे पहले करना है एग्रीगेट, देन करना है कंपेयर। एग्रीगेट करना है मैं एटीएम, फर्स्ट ओटीएम, सेकेंड ओटीएम, कॉल में भी एंड पुट में भी। अगर हमारा कॉल साइड का ओआई एग्रीगेट ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, सेल द फर्स्ट ओटीएम कॉल ऑप्शन एट 9:30 AM। एंड अगर इसका अपोजिट होता है, हमारा एग्रीगेटेड पुट ओआई ज़्यादा होता है कॉल ओआई से, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल द फर्स्ट ओटीएम पुट ऑप्शन एट 9:30 AM। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा टोटल पुट ओआई है 6.8 करोड़ एंड टोटल कॉल ओआई है 4.2 करोड़। तो इस कंडीशन में हमारा पुट ऑप्शन का ओआई ज़्यादा है एग्रीगेट करने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे फर्स्ट ओटीएम पुट ऑप्शन एट 9:30 AM। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टॉक मॉक का यूज़ करता हूँ एंड मिमिक करेंगे लाइव मार्केट को, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो 9:30 पर आ जाना है। सबसे पहले हमें ओआई को एग्रीगेट कर लेना है। तो अगर मैं इसको मैनुअली कैलकुलेट करूँ तो तीन स्ट्राइक्स का हमें सम करना है, 1.4 करोड़, 1 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 1 करोड़। तो ये होता है लगभग 3.4 करोड़। एंड पुट की बात करें तो ये हमारा एटीएम है, ये ओटीएम, ये सेकेंड ओटीएम। ये यहाँ पर 60 लैक्स है, 43 लाख है, 32 लैक्स है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कॉल साइड का चेंज इन ओआई ज़्यादा है। याद रखना, हमें हमें चेंज इन ओआई देखना है, टोटल ओआई नहीं देखना है। तो यहाँ पर हमारा चेंज इन ओआई ज़्यादा दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट ओटीएम ऑप्शन जो कि यहाँ पर लिख रखा है मैंने, सेल द फर्स्ट ओटीएम कॉल ऑप्शन एट 9:30 AM। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर सेल हमारे फर्स्ट ओटीएम को। एंड अब बात आती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस क्या लगाना है हमें, तो स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1.7x ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड। तो फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का हमने कोई एक एटीएम ऑप्शन सेल किया है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 170 का। पहले इसको मैंने 1.5x एंड 2x पे भी ट्राई किया था, लेकिन 1.7x इज द स्वीटेस्ट स्पॉट यू कैन हेड, क्योंकि यहाँ पर ना ही जल्दी एसल कटता है एंड ऑप्शन को थोड़ा रूम भी मिल जाता है मूव होने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एसल सेट करते हैं, ऐड अलर्ट में जाते हैं
एसएल परसेंटेज में सेट करते हैं जो कि होगा हमारा 70%। सेव अलर्ट करते हैं एंड इसे चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एसएल डला हुआ है एंड हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है वो ये आ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन 0 हो सकता है, मैक्सिमम एक्सपायरी का दिन है। तो इसे चलाते हैं, पूरा दिन देखते हैं हमें टोटल कितना पीएनएल निकल कर आता है हमारा। तो एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो एग्जिट है वो कितने पर है, मैंडेटरी एग्जिट एट 3:15 PM। एंड पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेनी है। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको अगेन एंट्री कोई नहीं लेनी है, सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है पूरे दिन में। तो 15-15 पर ये ऑप्शन 5 रुपये पर है एंड इसे हम लोग करते हैं एग्जिट। यहाँ पर हमारा कोई भी एसएल नहीं लगा एंड हमारा टोटल पीएनएल कुछ इतना निकल कर आता है, 2632 रुपीज़। अब एक एग्जांपल हम लोग सेंसेक्स का भी लेते हैं, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए किस तरीके से सेंसेक्स पर भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो रीसेंट एक्सपायरी पर आ चुका हूँ मैं 13 अगस्त, टाइम है हमारा 9:30 AM। एंड अब हमें क्या करना है, अगेन वही सेम काम करना है हमें, चेंज इन ओआई का हमें एग्जीक्यूट करना है 3 स्ट्राइक्स कॉल साइड एंड 3 स्ट्राइक्स पुट साइड। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्रीगेट करें तो क्लियरली यहाँ पर हमें कॉल में टोटल ओआई ज़्यादा देखने को मिलेगा, 26 लाख, 25 लाख, 33 लाख एंड यहाँ पर है 20 लाख, 15 लाख, 14 लाख। तो यहाँ पर हमें टोटल जो एग्रीगेटेड ओआई है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओटीएम ऑप्शन को सेल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, ओटीएम ऑप्शन को हम लोग सेल कर रहे हैं। एटीएम में डेल्टा काफ़ी ज़्यादा होता है एंड एसएल काफ़ी जल्दी हिट हो जाता है, ओटीएम में हमारे पास काफ़ी रूम रहता है। एंड हम लोग इस स्ट्रेटजी को 1DT 0DT पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा थीटा भी अच्छा खासा होता है ऑप्शन में एंड इससे हमारी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने ओटीएम ऑप्शन को पिक किया है। एंड आप चाहो तो डेल्टा के हिसाब से भी सेल कर सकते हो एंड आप चाहो तो इसमें सेकंड ओटीएम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप और भी ज़्यादा रिस्क कम करना चाहते हो एंड कंसिस्टेंसी को और बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना आप छोटा प्रीमियम लोगे उतना ही आपका कम रिस्क रहेगा। तो अभी हम लोग करते हैं इसे सेल। फर्स्ट ओटीएम को हमने सेल कर दिया है एंड एड अलर्ट में जाके हमें एसएल लगाना है 70% का। सेव अलर्ट किया एंड पूरे दिन इसको चलाते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट हमें आता है। तो ये देखिए, इसको अब मैं 30 करके आगे बढ़ाता हूँ। अब इस दिन क्या था, प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, तो इसलिए हमें तीरा धीरे धीरे देखने को मिला। अगर यही दिन हमने एटीएम ऑप्शन सेल किया होता तो फिर हमें दिक्कत होती, तो वहाँ पर हमारा एसएल भी कट सकता था एंड जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर वो भी नहीं होता। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। एंड इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। 9:30 पर हमें क्या करना है, चेंज इन ओआई रीड करना है, एटीएम्स एंड डू ओटीएम दोनों साइड का सम करना है, कॉल साइड इनपुट साइड। जिस साइड का ओआई ज़्यादा होगा उस साइड हम लोग सेल करेंगे फर्स्ट ओटीएम हमारा एंड स्टॉप लॉस रखेंगे 1.7x ऑफ द प्रीमियम। मतलब 100 रुपीज़ का सेल किया है तो 170 का सेल रखेंगे। वन ट्रेड रहेगी पूरे दिन में, स्क्वायर अप बाई करना है आपको 315। आप इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी कैश का रोल आया है तो आप 330 पर भी एग्जिट कर सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम 330 पे मिल सके। बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, ये स्ट्रेटजी सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, मैं कोई ऐसा फाइनलाइज वर्जन नहीं दे रहा हूँ आपको जिस पर आप ट्रेड करें। तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं एंड इससे सीख कर मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एम करता हूँ 250 लाइक्स का। अगर 250 लाइक्स आते हैं तो मैं और भी इससे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।